चित्तौड़। चित्तौड़ एक प्राचीन नगर है जो छोटी सी बनास नदी के किनारे पहाड़ पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर अभेद प्राचीर है। शहर की दीवार भी चारों ओर पहाड़ के समान दिखाई पड़ती है। प्रधान द्वार सूरमपोल या सूर्य तोरण है। इस तोरण की रक्षा का भार सालुम्ब्र दुर्ग के अधिपति चंद्रवत सरदार पर था। अकबर ने जब चित्तौड़ पर पहली बार आक्रमण किया था तब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बादशाह अकबर की उदय सिंह की प्रिय पत्नी के सामने दाल नहीं गल सकी। यह स्त्री क्षत्रिय वीरों को साथ लेकर बादशाह की छावनी तक ही नहीं किंतु बादशाह के तंबू तक आक्रमण करती हुई चली गई। राजपूतों की मार के सामने मुसलमान ठहर नहीं सके। राणा उदय सिंह ने इस जीत का यश पत्नी को ही देना चाहा, जिससे राजपूत सरदारों ने गुस्सा होकर उस स्त्री को ही मार डाला। अकबर ने भी घर की अनबन से लाभ उठाने का उपाय सोचा। उसने राजपूतों के घर की अनबन सुनते ही चित्तौड़ पर सन 1561 में फिर आक्रमण कर दिया। इस बार अकबर अपने साथ बहुत सारी फौज लेकर आया और उसने चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर की सेना इतनी थी कि 10 मील तक उसकी छावनी पड़ी हुई थी। राणा उदय सिंह ने इस समय बहुत कायरता दिखाई। वह चित्तौड़गढ़ छोड़कर भाग गया, परंतु राजपूत वीर कायर नहीं थे। चित्तौड़ उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारा था। चित्तौड़ के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपना गौरव समझता था। चित्तौड़ का अपमान होना प्रत्येक राजपूत अपना अपमान समझता था। इसलिए महाराणा के भाग जाने पर अनेक राजपूत एक लिंगेश्वर की जय, वप्पा रावल की जय आदि आकाश गुंजाने वाली आवाज करते हुए चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए एकत्रित हुए। अनगिनत राजपूत वीर सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आए। बदनौर के जयमल राठौर और केलला के पत्ताजी, जिन्हें पूत या पतु भी कहते हैं, सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आए। जयमल राठौर मेड़ता के राव थे, परंतु घरेलू झगड़े के कारण उदय सिंह उनको उदयपुर ले आए थे। जयमल और पत्ता का नाम आज भी राजस्थान के बच्चे बूढ़े आदर के साथ लेते हैं। वास्तव में इस युद्ध में मेवाड़ के वीरों ने अपनी स्वाधीनता और चित्तौड़ के किले की गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इस युद्ध में वहां के सुकोमल अबलाओं ने भी अपने अपूर्व साहस से बादशाह अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। जब सूर्य तोरण के पास सलूमवर के राव मारे गए, तब राजपूत सेना की सरदारी केलवा के पत्ताजी को सौंपी गई। पत्ताजी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उनके पिता इससे पहले एक युद्ध में मारे गए थे। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, परंतु जब उनको सेना का भार सौंपा गया था तब उनकी मां जरा सी भी विचलित नहीं हुई। भारतवर्ष का वह समय ऐसा ही था कि जब राजपूत मां अपने पुत्र को लड़ाई के लिए में विदा करते समय उत्साह से भरी बातें कहती थी कि जाओ बेटा जाओ, जिंदा रहोगे तो स्वाधीनता भोगोगे और मर गए तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। पत्ता जी की मां भी उन राजपूत रमणियों में से थी जो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। वह वीरबाला अपनी पुत्री और पत्ता जी की पत्नी को साथ लेकर खुद बादशाह अकबर के मुकाबले के लिए युद्ध स्थल में गई। जिस समय बादशाही सेना चित्तौड़ के पास पहुंचने लगे, उस समय इन तीनों अबलाओं ने अपने अचूक निशानों से मुगल सेना के धुर्रे उड़ा दिए थे। बादशाह अकबर उक्त तीनों वीरांगनाओं की बहादुरी पर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो कोई इन तीनों वीरांगनाओं को पकड़कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। परंतु एक एक करके तीनों वीरांगनाओं रमणियां मारी गई। तीनों वीरांगनाओं की वीरता देखकर चित्तौड़ के वीर और भी दुगने उत्साह से शत्रुओं का मुकाबला करने लगे।
अनगिनत शत्रुओं के सामने मुट्ठी भर राजपूत कब तक लड़ सकते थे। पत्ताजी ने अपने साहस और पराक्रम से मुसलमानी सेना के बड़े बड़े वीरों के दिल कपा दिए थे। जिस तरह प्रचंड आंधी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर रुक जाती है, उसी तरह से महावीर पत्ताजी अपनी तलवार से मुगल सेना के अनेक बहादुरों के सिर गाजर मूली की तरह काट कर अंत में मारे गए। परंतु राजपूत वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। जयमल राठौर ने किले की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। इस भीषण संग्राम में महाराजा प्रताप सिंह ने जयमल राठौर की अधीनता में अपूर्व साहस और वीरता से युद्ध किया था, जिससे राजपूत उनके पिता का निंदित व्यवहार भूल गए। वीर जयमल ने भी अपनी वीरता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और अपने जिंदा रहते चित्तौड़ का किला दुश्मन के हाथ में नहीं लगने दिया। एक दिन रात को जयमल मशाल के उजाले में किले के बुर्जों की मरम्मत कर रहे थे। तभी अकबर ने जो किला घेरे हुए था, उन्हें पहचान कर ऐसा निशाना मारा कि जयमल उसी जगह गिर गए। दूरदर्शी जयमल ने जब देखा कि अब उसका अंतिम समय है, अब चित्तौड़ भी दुश्मन के हाथ से बच नहीं सकता, तब उन्होंने बचे हुए अपने 8,000 योद्धाओं को केसरिया बाना पहनने और दरवाजा खोलने की आज्ञा दी। आज्ञा देते ही किले का दरवाजा खुल गया और राजपूत गण बादशाही सेना पर टूट पड़े और लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। 9 रानियां, 5 राजकुमारियां, 2 छोटे राजकुमार और बहुत से सरदारों की पत्नियां उस समय जब राजपूत लोग केसरिया बाना पहन किले का फाटक खोलकर बाहर निकले थे, आग में जलकर भस्म हो गई। चित्तौड़गढ़ में यह तीसरा शाका हुआ। यह युद्ध कितना भयानक हुआ होगा, उसका केवल कर्नल टाड के कथन से ही पता लग सकता है कि जब मरे हुए वीरों को यज्ञोपवीत तोले गए तो उनका वजन 74 मन हुआ। किसी किसी का अनुमान है कि उस समय मन 4 किलो का होता था। इसका मतलब 25,000 से अधिक आदमी इस युद्ध में मारे गए। अकबर की इच्छा पूरी हुई। चित्तौड़गढ़ उसके हाथों में आ गया। जिस समय चित्तौड़ अकबर के हाथ में आया, वह मनुष्यों से शून्य हो गया और शमशान बना हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ पर जीत प्राप्त करके अपने पत्थर दिल पर नृशंस स्वभाव का परिचय दिया। उसने चित्तौड़ पर बड़े बड़े अत्याचार किए। नराधम पापी अलाउद्दीन खिलजी और मालवा के बादशाह बहादुर के हाथ से जो राजकीय चिन्ह बच गए थे, उन सबको अकबर ने नष्ट कर दिया। देवालय और मंदिरों के कलश और शिखर यवनों के पैर तले रौंदे गए। चित्तौड़ के सुंदर भवन और पवित्र मंदिर गिराकर जमीन में मिला दिए गए। जिन नगाड़ों की आवाज कोसों तक पहुंचकर गिहलोर नरेशों की महिमा प्रकट करती थी, जिनकी आवाज से मेवाड़ के दुश्मनों का कलेजा कांपता था, जो बहुमूल्य दीप वृक्ष अपने प्रकाश से भगवती चतुर्भुजा के मंदिर की शोभा बढ़ाते थे, जो चित्तौड़ के बड़े बड़े दरवाजों के किवाड़ चमक दमक रहे थे, उन सबको अकबर अपने नए नगर अकबरबादा को सजाने के लिए ले गया। उसने दिल्ली में अपने राजमहल के सामने जयमल और पत्ताजी की हाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की 2 मूर्तियां बना रखी थी। सच्चे शूरवीर के सामने उनके शत्रुओं को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। अब उदय सिंह के बारे में जानते हैं। जब अकबर चित्तौड़गढ़ को घेरे हुए था, दोनों ओर से रणचंडी का मधुर नाच हो रहा था। तब उदय सिंह ने देखा कि अभी युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है और पता नहीं अभी कितने दिन और युद्ध हो। यह सोचकर उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। पहले उन्होंने राजाधिपाल नाम के स्थान में गोहला को यहाँ आश्रय लिया। फिर और भी दक्षिण अरावली पर्वत श्रेणी के बीच की तरफ, वहां उन्होंने कई साल पहले एक सरोवर और सुंदर भवन बनवाया था। उस सरोवर का नाम था उदय सागर और उस महल का नाम था नचौकी। क्योंकि उस जगह जाकर उदय सिंह ने आश्रय लिया था,
इसीलिए वह स्थान सारे मेवाड़ की राजधानी हुई और बाद में उसका नाम उदयपुर पड़ा। उपरोक्त घटना अर्थात चित्तौड़ पतन के बाद उदय सिंह 4 साल तक और जिंदा रहे। चित्तौड़ में उनका राजत्व, राज सम्मान और राज वैभव था, परंतु यह सब कुछ होने पर भी राज गौरव नहीं था। फिर केसरी प्रताप सिंह उदयपुर में ना रहकर कमलमीर में रहना पसंद करते थे। उदय सिंह का प्रताप सिंह से स्नेह भी नहीं था। इतिहास से पता चलता है कि जिन राजकुमारों को उनके पिता राजाओं ने स्नेह की नजर से नहीं देखा, उन्हें सारे संसार ने आदर और स्नेह की नजर से अपनाया। यही हालत महाराणा प्रताप सिंह की हुई, जो अपने पिता के स्नेह के पात्र नहीं थे। वे अपने अलौकिक वीरता से आज भी सारे मेवाड़ के नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के पूजनीय हो गए हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राज्य प्राप्ति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।